मन में किसी का सत्कार देखकर होने वाली जलन को ईर्ष्या कहते हैं। इसी ईर्ष्या की भावना से जन्म होता है निंदा का। वास्तव में जब हम अपने आप को श्रेष्ठ व पूर्ण मानने लगते हैं, तब दूसरों की निंदा करने लगते हैं, दूसरों की कमियां निकालने लगते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। निंदा व्यावहारिक जीवन में जहर का काम करती है। यह इंसान को गिरावट की ओर ले जाती है। यह एक ऐसी भयानक बीमारी है जिसका रोगी चौबीसों घंटे बेचैन रहता है। किसी के जीवन से अवगुण चुनते चुनते वह अपना जीवन ही नरक बना लेता है। अपनी लगाई हुई आग में स्वयं झुलसता रहता है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी कांटों पर चलता जाता है। सिर्फ चलता ही नहीं, बल्कि इन कांटों को बिखेरता भी जाता है ताकि आस-पास के लोगों को भी कष्ट हो। वह आप तो डूबता ही है, साथ में दूसरे को भी ले डूबता है। जिस तरह किसी पत्थर पर एक समान पानी की धार पड़ती रहे, तो वह पत्थर को भी छेद देती है। इसी तरह निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों ही निंदा के कारण उत्पन्न विष के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने समझाते हुए कहा है, जब भी आपस में मिलकर बैठो, सदा एक दूसरे की प्रशंसा करो, क्योंकि दूसरा दूसरे की निंदा करने से अपने मन में मैल आ जाती है। निंदा करने वाला अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहा होता है। वह निरंकार प्रभु की अनुभूति व सद्गुरु का डर भी भूल जाता है। यहाँ तक भी महापुरुषों ने कहा है, निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुगद करनी, मुंह काले तिन निंद का, नरके घोरी पवनी। गुरु वलियों पीरों ने निंदा के नतीजे बुरे बताए हैं, क्योंकि इससे निर्दोष पर भी उंगली उठ जाती है। निंदा करने वाला तो हमेशा दूसरों को गिराने की ही सोचता है। किसी को फलता फूलता देखकर, किसी का मान सम्मान देखकर वह सदैव उसे नीचा दिखाने की युक्तियां ढूंढता है। उसकी दृष्टि और सोचने समझने का दायरा तंग रहता है। उसे निंदा बखीली से फुर्सत ही नहीं मिलती। निंदा के कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुखों का ही आगमन प्रारंभ हो जाता है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, हमें निंदा भरे वचनों के स्थान पर दूसरों की यश कीर्ति वाले वचनों का प्रयोग करना चाहिए। निंदा बखीली वाले शब्दों से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उससे अपना समय ही बर्बाद होता है। मन में भी मलिनता आती है। जिस प्रकार गंदगी के ढेर में कोई सोने का टुकड़ा पड़ा हो, तो प्रबुद्ध व्यक्ति उस सोने को उठा लेता है और गंदगी को वहीं पड़ा रहने देता है। उसी प्रकार भक्त भी सदैव गुणों को ही ग्रहण करता है, अवगुणों को वहीं छोड़ देता है। गुरसिखों को चाहिए कि वे निंदा से बचें, सदगुरु की शिक्षा को अपनाएं, स्वयं को निमाणा और अनजान समझें, दूसरों को श्रेष्ठ व महान समझें। ऐसा करने से उनसे कभी किसी की निंदा नहीं होगी, बल्कि वे अपने कानों से किसी की निंदा सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। संतों महापुरुषों ने निंदा से बचने के उपाय बताए हैं कि सदैव महापुरुषों के गुणों को ही देखो। अगर कोई अवगुण नजर आ रहा है, तो उस पर पर्दा डालो, उससे प्रेरणा लो, ताकि दूसरों के अवगुण देखते देखते वही अवगुण स्वयं में ना आ जाएं। दूसरों में दोष निकालना बहुत आसान बात है, परंतु अपनी कमजोरियों को सुधारना योद्धाओं का काम है। अवगुण निकालने से स्वयं का विकास रुक जाता है और पतन आरंभ हो जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सचेत करते हुए कहा है, गुरसिख सेवा सुमिरन सत्संग में कमाई तो कर लेता है, परंतु निंदा नफरत में फंसकर उस कमाई को गवा देता है। वह कमाता सैकड़ों में है और गवाता हजारों में है।
जो गुरुमुख निंदा नफरत से बचा रहेगा, दातार उस सेवक की झोलियां सुखों से भर देगा। फिर क्यों ना हम सदगुरु के आदेश के अनुसार चलकर दुख उठाने से बचें, क्यों ना निंदा बखीली का पूर्णतया त्याग करें और सबके प्रति सुंदर भाव रखते हुए सदैव आनंदमय जीवन जिएं।